सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूजने इंद्र से अरहत सिद्ध क्षेत्र सिद्धि स्वामी जिन साधन को उन्नत करते सोरे मुक्ति पथगामी उपाध्याय ज्ञान प्रदायक साधु रत्नात्रयधारी परमेष्ठी प्रतिदिन पापों की नाशक हो मंगलकारी नाशक हो मंगलकारी मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताह जाते भय अरहंतादि महान अरहंतादि महान नमन चरण में कर रहे गुरुवर के कर जोर कदम कदम बढ़ता चलो मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की नसवादी 24 तीर्थंकर भगवान की 1008 श्री पदम प्रभु भगवान की अजय श्री कुंतु सावज महाराज की अजय रुद्र विराज महाराज की अजय श्री गुप्तनंद जी महाराज की समाप्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की विचवामूर्ति आचार्य श्री विशेष सागर जी महाराज की जय। बंधु आज का यह कार्यक्रम सबको ज्ञात है। विश्व शांति अमृत व्रतोत्सव व्रतोत्सव कार्यक्रम जो विश्व शांति की कामना से आचार्य गुप्ती सागर जी महाराज के प्रयासों से संपूर्ण भारतवर्ष में विहार कर रहे समस्त आचार्य उपाध्याय साधु कारिका माता जी जो जिन धर्म की प्रभावक जिन धर्म की साधना करने वाले उन सबको एक साथ एक मंच पर एक राह पर उपस्थित करते हुए सभी को एक सूत्र में बांध करके यह विश्व शांति अमृत महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय काम है, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मावलंबी विश्व शांति की कामना से अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं जैन सिद्धांत में जैन धर्म के आधार पर जब भी कोई विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान होता है, चाहे वह पंचकल्यण हो चाहे किसी प्रकार का विधान हो, और विधान के समापन पर जब हवन होता है तो विश्व शांति महायज्ञ की संज्ञा दी जाती है। हिंदू संप्रदाय में भी अनेक अनेक स्थानों पर विश्व शांति महायज्ञ इस प्रकार से रखे जाते हैं। विश्व शांति व्रतोत्सव रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसके लिए आप सभी जानते हैं, आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या जो जन जन के सिर पर कोरोना महामारी रोग जो अपने आप में भयावह स्थिति को लेकर के आया है, लोगों के सिर पर एक मृत्यु मंडरा रही है। ऐसी स्थिति में विश्व शांति व्रतोत्सव यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया। वैसे यद्यपि कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। आप सभी जानते हैं आज के पहले भी संपूर्ण देश में समय समय पर अनेक प्रकार की आपदाएं आती रही हैं। कभी कॉलरा के रूप में रही, कभी प्लेग के रूप में रही, कभी एड्स के रूप में रही, और कभी हो सकता महामारी बड़ी मात्रा जिसको बोला करते थे। अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा समय समय पर
संपूर्ण देश पर आने वाली आपदाएं आती रही, लेकिन अभी तक जो आपदाएं थी किसी एक प्रांत विशेष में होती थी, एक देश विशेष में होती थी, एक जिला अथवा एक गांव विशेष में हुआ करती थी। लेकिन अभी ये वर्तमान में होने वाला जो कोरोना महामारी है, ये संपूर्ण देश ही नहीं संपूर्ण विश्व को एक साथ उसने अपनी चपेट में ले रखा है। यद्यपि यह कोरोना महामारी कोई नई चीज नहीं है, अभी तक होने वाले जो पहले होने वाली जो बीमारियां हैं उन सबको एक साथ, तीन चीजों को एक साथ मिलाने पर एक कोरोना बन गया। आप सभी जानते हैं, एक पहले नंबर पे सिर दर्द की समस्या, दूसरे नंबर पे है सर्दी जुकाम और तीसरा बुखार। ये तीन चीजें मिलने पर एक कोरोना बन गया। तीन चीजों में सबसे पहले सिर दर्द हो गया, दूसरे नंबर पे स्नोफिलिया और तीसरे नंबर पे मलेरिया। ये तीन रोग एक साथ मिल जाते जहां पर कोरोना की संज्ञा दे दी गई है। तीन रोगों की दवा जहां एक साथ चल जाती है तो कोरोना महामारी भी दूर हो जाता है, हट जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए आज वर्तमान में बढ़ रहा है कोरोना, जो शायद पहले पिछली एक साल पहले पिछले मार्च से फरवरी मार्च यहाँ पर प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर बीच में कम हो गया था। इस बार पुनः उसी समय पर फिर से वृद्धि को प्राप्त हुआ है जो कोरोना महामारी है। उसके साथ साथ एक और दूसरी चीज चल रही है ब्लैक फंगस, अथवा उसके साथ जो ब्लैक फंगस है आंखों में, नाक में अनेक प्रकार से जो जीवाणु की उत्पत्ति होती है। आप सभी जानते हैं फंगस, फंगस का तात्पर्य होता है फफूंद। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कई बार अपने रसोई में कोई वस्तु जब रखी रहती है उसके अंदर में जब नमी बनी रहती है, नमी और सर्वधर्मी की स्थिति होती है, उससे फंगस उत्पन्न हो जाता है, काले काले दाग से उत्पन्न हो जाते हैं। काले काले दाग उत्पन्न होने पर कई बार रोटी में देखा जाता है, फलों में देखा जाता है, सब्जियों में देखा जाता है। तो जिस प्रकार से फंगस वस्तु में होता है, उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति के अंदर में हो सकता कोई बुखार आ रहा हो, सर्दी जुकाम हो रहा हो, और उसी समय पर अगर उसके लिए किसी प्रकार की कैंसर अथवा जो रक्तचाप यानी डायबिटीज की समस्या हो, और समय पर जो व्यक्ति अनेक प्रकार से एंटीबायोटिक दवाओं को अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, बार बार अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उससे अंदर में फेफड़ों में, गले में नमी रह जाती है, उससे फफूंद अर्थात फंगस उत्पन्न होता है। और फंगस जब वो बढ़ता है तो अनेक प्रकार से विकारों को उत्पन्न करने वाला होता है। उससे कभी नाक के द्वारा पानी का बहने लगता है, तो फंगस में होने वाला काला काला सा पानी बहने लगता है, ब्राउन कलर का वस्तु बहता है, तो फंगस और उससे और अधिक वो बढ़ता है अपना विकार, और जब बढ़ता जाता है तो कभी आंखों में पहुंच जाता है, उसके ऊपर सिर में पहुंचता है, उससे शरीर से आंखों में और सिर में अनेक प्रकार से सूजन हो जाती है, दांतों में दाढ़ों में भी उसको सूजन हो जाती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं, और फंगस की बढ़ती ही एक प्रकार की रूप धारा है। अगर उसको शुरू में ही उसके ऊपर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, किंतु जब वह आगे बढ़ करके आंखों में और सिर तक पहुंच जाता है फिर उससे बचना मुश्किल हो पाता है। इसलिए समस्त महानुभाव जो हमारी बात को सुन रहे हैं तो हमेशा सतर्क होकर के रहें, और सतर्क होकर के समय समय पर सामान्यतः श्रावक जन है हमेशा पानी बार बार अधिक से अधिक पानी को अपने मात्रा में लें, और किसी भी प्रकार से किसी के लिए जब कहीं शुगर की अगर बीमारी है उसको कंट्रोल रखने के लिए लापरवाही नहीं करें, उसमें मीठा इत्यादि का प्रयोग नहीं करें,
और समय समय पर जो उस रोगों से बचने के लिए नीम की पत्ती का प्रयोग करें। थोड़ा सा अपने जो विभिन्न प्रकार के पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को समय समय पर दबाते रहें। ये सबसे बड़ा पॉइंट जो दोनों अंगूठे और अंगुलियों के बीच में होना है, उसको तो हमेशा कोई व्यक्ति स्वास्थ्य भी क्यों ना हो, उसको भी कम से कम दिन में 2 बार सुबह शाम यहाँ पर हम 10-10, 15-15 बार को करना है, इसको देना है। तो उससे और भी किसी प्रकार की समस्याएं दूर होती रहती हैं। इसलिए सभी को ध्यान रखना। सबसे पहले एक कोरोना चल रहा था, दूसरे ब्लैक फंगस चल रहा, उसके साथ साथ और ज्ञात हो रहा एक और श्वेत फंगस है, ये भी बढ़ रहा। ये भी कोई फंगस का तात्पर्य ये भी है, फंगस ही है। ये भी अनेक प्रकार के वायरसों के उत्पन्न होने पर उत्पन्न हो जाता है। इन वायरसों से बचने के लिए अपने लिए समय समय पर जो वाष्प है भाप को लेते रहना, समय से सुबह शाम गर्म पानी की वाष्प लेते रहें, जिससे कि अंदर में होने वाली जो शीतलता है, नमी है, वह समाप्त होती रहे। इस प्रकार से हम अगर उसकी प्रकार की ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए पहली बात तो होती नहीं है। अगर किसी को कदाचित हो जाती है तो उसकी छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सबसे बड़ी कोरोना की स्थिति आज देखा जा रहा है, ऑक्सीजन के लिए लोग बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। जो व्यक्ति अपने शुरुआत में लापरवाही कर देते हैं, पहले उस बीमारी को छुपाते हैं, तो बीमारी को शुरुआत होते ही अगर उसको अच्छी तरह से चेक करें, अच्छी तरह से उसको पहले से सतर्क रहें और शुरू से ही अगर दवा लेना प्रारंभ कर दें तो फिर उसमें कोई समस्याएं नहीं हो पाती हैं। आप सभी जानते हैं कि हर चीज की 3 या 4 अवस्थाएं होती हैं, चाहे वह मलेरिया हो, चाहे सामान्य बुखार हो, चाहे वह स्नोफिलिया हो। सभी प्रकार की बीमारियों की 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था। उसके बाद जघन्य के बाद चौथी अवस्था में जहाँ होती है तो उसके बाद में बचना मुश्किल हो जाता है। जहाँ प्रारंभिक अवस्था में जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की समस्या हो और समय पर अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, औषधि का प्रयोग हो जाता है, तो वह बीमारी आगे नहीं बढ़ पाती है। जैसा कि आपने सुना होगा, पुराने लोग वैद्य लोग हुआ करते थे तो वह बोला करते थे कि जब व्यक्ति के लिए जब छोटी फुंसी होती है, फुंसी पर अगर वह दवा लगाता है 2-4-5 दिनों में ठीक हो जाता, और जब बड़ी हो जाती है तो उसके लिए फिर और अधिक समय लगता। किंतु वह फुंसी आगे चलकर के जब नासूर का रूप धारण कर लेती है और उसके बाद बचने का कोई उपाय नहीं बचता है। इसी प्रकार से जो होने वाली बीमारियां हैं, जब कहीं किसी को कोरोना हो, ब्लैक फंगस हो, हर व्यक्ति को वर्तमान में सतर्क रह करके आवश्यकता है कि प्रत्येक समय पर अपनी स्वयं की परीक्षा करें कि हमारे शरीर के अंदर कोई किसी प्रकार का विकार तो नहीं आ रहा है। शरीर के अंदर किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्या आने पर उसको छुपाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने परिवार में जो कोई समझदार व्यक्ति हैं उनको बताएं, अथवा कोई डॉक्टर वैद्य हैं उनसे सलाह लें और सलाह लेकर के शुरू से दवा लेना प्रारंभ कर दें तो ठीक रहेगा। उसके साथ ही साथ आप जब सभी जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में पुण्य की और पाप की प्रक्रिया सबसे अधिक काम करती है। जब किसी व्यक्ति का पुण्य का उदय होता है तो अनेक पहली बात तो बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। अगर कोई बाधा अगर आ भी जाती है तो पुण्य के उदय से थोड़ी मोटी कोई वस्तु का निमित्त मिलने पर बाधाएं बीमारियां दूर हो जाती हैं। किंतु जो किसी के पाप कर्म का उदय होता है तो बीमारियां घोर रूप में अपना रूप ले लेती हैं और अनेक प्रकार की औषधि दवा लेने पर भी लाभ नहीं हो पाता है। इसलिए अपने जीवन में पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता है और पुण्य बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक जो भी महानुभाव हैं अपने जीवन में भगवान की भक्ति आराधना यद्यपि मंदिर में जाकर करना चाहिए, लेकिन जिनके यहाँ पर यह व्यवस्था नहीं है अपने घर पर रह करके परोक्ष रूप में आप सभी जानते हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का वास तीनों लोक में है। ऊर्ध्वलोक में आप सभी जानते हैं सूरज चंद्र तारे
सभी पर अकृत्रिम जिनालय हैं, नीचे अधोलोक में भी जिनालय हैं, मध्यलोक में भी अनेक स्थानों पर जिनालय हैं। आपने भगवान जिनेंद्र भगवान की जिन बिंब है, जिन मूर्ति है, उनका दर्शन किया है, उनको परोक्ष वंदना करते हुए अपने मन में स्थापित करें, ध्यान में स्थापित करके और उनका जाप करें। कोरोना से बचने के लिए, संगत से बचने के लिए कम से कम ये 2 प्रकार की मालाएं हम आपके सामने बोल रहे हैं। इस मालाओं का अगर आप जाप करेंगे तो पहले तो होगा नहीं, अगर किसी को अगर होता भी है तो उससे निवृत्ति प्राप्त हो जाती है, उसका निवारण हो जाता है। सभी गौर से सुनेंगे। अगर आपके पास फीड करने की अथवा टेप करने की आपके पास व्यवस्था हो तो कर ले गए। हम यहाँ पर मंत्र बोल रहे हैं। ओम ह्रीम आ ऊषा नमः कोरोना महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। एक दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम अरहम श्री आदिनाथाय नमः कोरोना महामारी निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से इन जापों को करना है और जाप के साथ साथ अब अपनी सुरक्षा करने के लिए आप सभी ध्यान रखेंगे। आज वर्तमान में नीम जो अपने आप में बहुत बड़ी अमृत का काम करने वाली है, आप सभी ध्यान रखेंगे। नीम की कम से कम 10-12 पत्तियां, उसको एक कप पानी में उसको उबालना है और इतना उबालना है कि जब वो पानी आधा रह जाए तो उस पानी को आपके लिए पीना है। अगर स्वस्थ कोई व्यक्ति है तो दिन में 1 बार, और किसी के लिए अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो दिन में 3 बार अथवा 2 बार तो अवश्य ही और पानी को पिएंगे। नीम के पानी में अगर कोई सामान्य व्यक्ति है जो अदरक का प्रयोग करते उसमें अदरक डालेंगे, और अगर जो अदरक का प्रयोग नहीं करते तो उसमें सौंठ डाल करके नीम के पत्ती को उबालना है, उसका काढ़ा बना करके पीना है। साथ ही साथ है अपने नाक में दोनों तरफ 1-1 बूंद नींबू का रस डाल सकते हैं। अगर नींबू का रस नहीं डालने में किसी की अगर कोई समस्या होती है तो आपने देखा बाजार में एक षडबिंदु तेल आता है, षडबिंदु तेल की 1-1 बूंद नाक में डालेंगे तो आपके जो नाक में हो सकता है किसी प्रकार का कफ इत्यादि जमा होता है वो साफ हो जाता है, तो आपकी श्वास अच्छी तरह से निकलने लगती है। षडबिंदु तेल को अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो कम से कम सुबह शाम 2 बार डालें, अगर 2 नहीं तो 1 बार ही डाल सकते हैं। और किसी के लिए कोई समस्या हो रही है तो दिन में 4 बार, सुबह शाम, और दिन में भी 2 बार, काफी 4 बार षडबिंदु तेल की 1-1 बूंद नाक में डालेंगे तो आपके जो होने वाली जो बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, और जो फंगस जैसी समस्या है वो किसी प्रकार से होने वाली, क्योंकि यह षडबिंदु तेल पहुंचता है वो विकारों को निकाल देता है और अंदर में चिकनाई प्राप्त कराता है, तो फंगस उत्पन्न नहीं हो पाता है, तो उससे भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार से वर्तमान में बढ़ रही समस्या, भयावह स्थिति से हमको निवृत्ति प्राप्त करना है। और उसके साथ साथ सभी ध्यान रखेंगे जो आप अपना जो प्रधानमंत्री जी बार-बार सबसे निवेदन कर रहे हैं, संपूर्ण प्रांतों के मुख्यमंत्री आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, आप सबके परिजन आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमेशा अपने मुख में पट्टी लगा करके रखें, मुख में मास्क लगा करके रखें, जिससे किसी प्रकार से आपके दो सामने वाले किसी प्रकार के जो जीवाणु आपके अंदर प्रवेश ना करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें, मास्क लगा करके हमेशा रखें और हमेशा दूरी बना करके रखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 गज की दूरी ये बहुत अधिक उपयोगी है। साथ ही समय समय पर अपने हाथ में एक फिटकरी को रखें, फिटकरी से अपने हाथों को बार-बार धोएं, और फिटकरी से, क्योंकि अपने आप में बहुत यानी अच्छी चीज है, एंटीबायोटिक किसी प्रकार के जीवाणु से नहीं रह पाते हैं। फिटकरी से अपने हाथों को धोएं, फिटकरी से अपने मुंह को धोएं, और समय समय पर अगर संभव हो
तो थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी को पानी में घोल करके और पानी को पिए, तो इस प्रकार से आपके लिए होने वाली समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त होती रहेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह विश्व शांति अमृत व्रतोत्सव है भगवान की भक्ति आराधना का सबसे बड़ा एक श्रेष्ठ उपक्रम है। हम भगवान आदिनाथ जो हमारे इस भू पर धर्म प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, भगवान आदिनाथ है जिन्होंने भव्य जीवों के लिए सत कर्मों की शिक्षा दी, व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाई। जब जीवन जीने की कला सिखाई है तो यानी आने वाली इस आपत्ति और विपत्तियों से जूझने की भी कला हमारे भगवान आदिनाथ के द्वारा दी गई है। हम अपने आगम ग्रंथों के आधार पर भक्ति आराधना इत्यादि के माध्यम से क्योंकि हमको लगता है आज वर्तमान में जो बढ़ रही समस्याएं हैं, इन सब का कारण है कि लोगों ने भगवान आदिनाथ की शिक्षाओं को छोड़ दिया और व्यक्तियों ने असंयम की ओर ज्यादा प्रवृत्ति हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान आदिनाथ ने सबसे पहले अब व्यक्ति को संयमित जीवन जीने की शिक्षा दी, अहिंसा और शाकाहार की शिक्षा दी। लेकिन आज वर्तमान में व्यक्ति अपने व्रतों के स्थान पर अव्रत अवस्था में व्यक्ति के लिए जो मिलता सो खाते हैं, जितने बार मिलता है उतने बार खाते हैं। अनेक प्रकार से मांस मदिरा इत्यादि की प्रवृत्तियां लोगों के अंदर बढ़ रही है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना की जो शुरुआत है चीन से हुई थी, और चीन में कहां पर जब किसी व्यक्ति ने मांस इत्यादि का और कोई पक्षी का कौन सा चमगादड़ का मांस का खा करके उसको फेंक दिया, वहां से उसकी प्रारंभ अवस्था हुआ और बढ़ते बढ़ते वायरस, क्योंकि वायरस जो होता है वह बहुत अधिक मात्रा में आप सभी जानते हैं जैन सिद्धांत के अंदर बताया गया जो है जहाँ पर अनेक प्रकार से समशीतोष्ण वातावरण बनता है, वायरस अनंत क्रम में बढ़ता है। एक स्थान से अगर होता है तो अनंत गुणे रूप में वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है और संपूर्ण स्थान पर वृद्धि होती चली जाती है। उसको रोकने का एकमात्र उपाय है कि दूरी बना करके रखना। जिस प्रकार से अग्नि जब जलती है उसको जितना ईंधन मिलता चला जाएगा उतनी बढ़ती चली जाएगी। अगर आप अग्नि को रोकना चाहते हैं तो उसकी ईंधन को मिलने की समाप्त कर दें। जब ईंधन उससे नहीं मिलेगा उसकी दूरी बन जाएगी तो फिर वह अग्नि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। भी अपने आप में एक कोरोना अथवा ये वायरस भी अपने आप में एक प्रकार की अग्नि है। इन वायरस को जो हमारे जो व्यक्तियों की आपस में एक दूसरे से संबंधित होकर के जो दूसरे की होने वाली श्वासें अथवा अनेक प्रकार से जो व्यक्ति के लिए जो मिलने वाली हवा इत्यादि मिलती है उससे बढ़ता चला जाता है। इसलिए आज इसे विश्व शांति अमृत व्रतोत्सव अवसर पर जो भी महानुभाव यहाँ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सब के लिए हमारा आशीर्वाद है। और हमारे पूज्य आचार्य महाराज श्री कुंतु सागर जी महाराज जो अपने आप में आर्थ मार्ग के बहुत बड़े प्रणेता है, आर्थ मार्ग के पोषक हैं। उन्होंने जन जन को अपने आर्थ मार्ग की शिक्षा दी है कि हमारे जो भगवान है जिस प्रकार से भगवान आदिनाथ है जिन धर्म के पोषक बन करके आए थे, जिन धर्म को प्रवर्तक बन के आए थे, आज इस दूसरी ओर जिन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ी कहीं न कहीं पंथवाद इत्यादि की संतवाद इत्यादि की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस विषम परिस्थिति में आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज आर्थ मार्ग के पोषक बन करके आए हैं। सभी को आर्थ मार्ग से जोड़ने की कोशिश करते हैं, सभी को आर्थ मार्ग को पर चलने का उपदेश और संदेश दे रहे हैं। हम ऐसे आचार्य महाराज जिनकी हीरक जयंती मनाई जा रही है, जिन्होंने अपने जीवन के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए, उसमें लगभग 50 से भी अधिक वर्ष उनकी संयम की अवस्था में व्यतीत हुए हैं। ऐसे आचार्य महाराज
कुंतु सागर जी महाराज, उनके प्रति हमारा बारंबार नमोस्तु 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 उनके जीवन की शुभकामनाएं हैं। उसके साथ साथ आचार्य श्री कनक नंदी महाराज जो उनके दायां हाथ बन करके रहे हैं, आचार्य श्री पद्म नंदी जी महाराज, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज एवं आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज, जो जिन्होंने इस आर्ष मार्ग के पोषण में गुरुदेव का पूर्ण रूप से साथ निभा करके और उसके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया। और उसके अलावा और भी जो अन्य हमारे आचार्य गुरुदेव विराट साहब जी महाराज हैं, आचार्य श्री भरत साहब जी महाराज ने भी संपूर्ण आर्ष मार्ग को आगे बढ़ाया। इन साथ ही साथ इनमें हम आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज को नहीं भूलेंगे। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने भी आर्ष मार्ग को आगे बढ़ाने में बहुत अपना योगदान दिया। और वर्धमान सागर जी महाराज जो हमसे बड़े अग्रज आचार्य महाराज हैं, उन सबके प्रति हमारा नमोस्तु। अनुज है उनके प्रति नमोस्तु। हम ये भावना भाते हैं कि ऐसे इस अवसर पर जो भी महानुभाव हैं अपने आर्ष मार्ग को हमेशा आगे बढ़ा करके चले। हमारे आचार्य गुरुदेव गुरुनाथ गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिनकी ये सभी शाखाएं हैं, आज वर्तमान में लगभग 1500 साधु हैं। अगर उन सबको देखा जाए तो उसमें 2/3 साधु आचार्य श्री विमल सागर महाराज के कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनसे संबंधित है, उनसे उनके उपकारों से उपकृत हैं। चाहे वह कोई भी साधु रहे, या जैसे आचार्य की वर्तमान में हमारे जितने सभी आचार्य संघों में अधिकांशतः 75% आचार्य संघ आचार्य विमल साई महाराज से संबंधित हैं। ऐसे आचार्य श्री विमल साई महाराज समस्त अग्रज आचार्यों के लिए हम बार-बार नमोस्तु बोलते हैं, अनुज के लिए प्रति नमोस्तु करते हैं, ये भावना भाते हैं। हे भगवान, हे गुरुदेव, यह वर्तमान में होने वाली समस्या है, इसका शीघ्र अति शीघ्र निवारण हो और संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में पुनः शांति की प्राप्ति हो, अमन और चैन की प्राप्ति हो। इस प्रकार की भावना से हम सभी महानुभावों के लिए जो जिनके लिए आपदाएं विपदाएं उनकी सहानुभूति करते हैं, अपने जीवन में समस्याओं से दुखों से अपने जीवन को शांत बनाने की क्षमता उनको प्राप्त हो, अपने जीवन को मंगल बनाए। इस प्रकार की भावना से 1000 श्री पदम प्रभु भगवान की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, भक्तिनंदी महाराज की, महाराज की जय। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु स्वामी जी। प्रेरणा जी भैया, आज हमारे बीच में अनेक विधानों के रचयिता आचार्य श्री विशेष सागर जी हमारे बीच में आए और उन्होंने कहा एक इच्छा, आपकी इच्छा कुछ नहीं बदलती, लेकिन एक निर्णय कुछ बदलता है। वहीं आपका दृढ़ निश्चय सब कुछ बदल देता है। निश्चय हमारा दृढ़ होना चाहिए कि हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। उसका उपाय अनेक प्रकार से आचार्य विशेष सागर जी ने यहाँ बताया, और अभी शिविर में वो आपके लिए अध्याय 8 तो कर्मबंदी की व्यवस्था को बताने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखिए, इस समय मैं मराठी में एक बात कह रहा हूं कि आयुष्यात गैरसमज न होण्यासाठी सर्वात गुणकारी औषध म्हणजे कानापेक्षा डोळ्यावर जास्त विश्वास ठेवा। हम अपने नेत्र पर विश्वास करें, कानों से बात पर विश्वास ना करें, और नेत्र हमारे निरंतर देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगे रहें। कोरोना की तीसरी लहर प्रारंभ हो चुकी है, पर वहां कहर नहीं होगा
जहां परमात्मा की मेहर होगी, जहां रोज परमात्मा की दृष्टि पड़ेगी, जिन भगवान की आराधना जहां पर होगी। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहिए। आज दूर है, दूरी है, पर हालचाल लेते रहो। दूरी है पर हालचाल लेते रहो। आपस के दुख दर्द का बयान भी लेते रहो। मुश्किलों का समय है, मुश्किलों का समय है, मगर बदलेगा जरूर। मुश्किलों का समय है, ये बदलेगा जरूर। आप उनके साथ हैं, ये हौसला देते रहो। एक बच्चा रोज, मतलब जब भी गर्मी छुट्टी होती थी, तो अपने माता पिता के साथ वो नानी के यहाँ जाता था। जब बड़ा हो गया तो माता पिता से उसने कहा कि अब मैं अकेला भी जा सकता हूँ। पिता ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है जाओ, परंतु तुम्हें कुछ डर लगे, परेशानी हो, भय हो, तो चिंता मत करना। तुम्हें ये पर्ची दे रहा हूँ, तुम्हारी जेब में रख लो। जब डर लगे तो तुम इस पर्ची को खोल करके पढ़ लेना, तुम्हारा डर मिट जाएगा। वो बच्चा ट्रेन में यात्रा पर चल पड़ा। वो देख रहा है कि उसके सरीखे और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ में हैं, वो खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन बच्चा अकेला है, माता पिता साथ में नहीं है, डर रहा है, घबरा रहा है, उदास बैठा हुआ है। और ऐसी उदासी में एक अनजान दुष्ट व्यक्ति और जोर से बड़ी बड़ी आंख करके देखने लग गया। तो डर लगा कि मेरे साथ कुछ अहित करेगा। ऐसे डर के समय जब घबराने लग गया, नीची मुंडी करी, आंखों में आंसू आ गए, अब क्या होगा। उस समय ही ध्यान में आया कि पिता ने कहा था कि पर्ची जेब में रखी है, इससे पढ़ लेना। उसने पर्ची खोली और पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि बेटे चिंता मत करो, मैं पिछले डब्बे में तुम्हारे साथ ही हूँ। बस इतना पढ़ते ही से हिम्मत आ गई कि पापा मेरे साथ हैं, पिताजी मेरे साथ हैं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। निश्चिंत होकर के बैठ गया और निडर होकर के बैठ गया। बस यही पर्ची परमात्मा ने आपके साथ दी है। ये भय है, यमराज आपको आंखें दिखा रहा है, कभी कोरोना के रूप में, कभी फंगस के रूप में, नाना महामारी के रूप में। इस समय तुम्हारे पास ही पर्ची परमेश्वर ने भेजी है। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक पर्ची खोलकर देख लो। और इसी रूप में जब से कोरोना आया है, निरंतर हमारे ऋषि मुनि साधु संत आपके लिए देवदूत बन करके, आपके रक्षा कवच बन करके निरंतर कहीं सुबह, कहीं दोपहर, कहीं शाम अभिषेक, पूजा, आराधना, मंत्र आराधना चल रही है। निरंतर भगवान का धर्म तीर्थ पर आप देख रहे हैं कि हर दिन इच्छप्रकादिनाथ भगवान का वही ठाट बाट से अभिषेक, पंचामृत अभिषेक होता है। हर दिन महाशांतरा होती है और जितने परिवार महाशांतरा बैठते हैं सभी का नाम शांतरा में दिया जाता है। इसलिए अपने जो डिवाइस है उस पर अपना नाम बार बार बताया जा रहा है। हिंदी या इंग्लिश में आप स्पष्ट रूप में लिखें और एक या दो शब्द का नाम लिखें, परिवार के दो मुखिया का नाम लिखें, पति पत्नी का नाम हो जाए, पूरे परिवार का नाम उसमें आ जाएगा। या कोई बहुत बीमार है तो आप उसका नाम लगा दीजिए। बिल्कुल हमारा परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, इसलिए कोई डरने की चिंता नहीं है। आज वेदांत नगर की जैन समाज ने अर्घ चढ़ाया यहाँ पर और सभी ने मिलकर अर्घ चढ़ाया है। ध्यान रखना कि आपका मन है, इस मन के आगे तुम ना लगा लो तो क्या हो जाएगा, नमन। मन के आगे न लगा लो, नमन हो जाएगा। और मन के पीछे ना लगा लो तो मनन हो जाएगा। निरंतर देव शास्त्र गुरु की वाणी का मनन करो और सुबह शाम परमात्मा को नमन करो। आप जितना नमन करेंगे, जितना परमात्मा का मनन करेंगे, उतना आपका दुख संकट का वमन और पापों का गमन होता रहेगा। निरंतर जिन भक्ति का आचमन करते रहिए, जिन भक्ति का आचमन इस मन के साथ पहले न लगा करके सुबह शाम परमात्मा को नमन कीजिए। और बचे समय जो आप गुरुवाणी सुन रहे हैं, इस गुरुवाणी का मनन कीजिए। इसलिए आपके लगाए जा रहा शिविर, इसका नाम है
सर्वोदय शिक्षण शिविर, सबका उदय। मुझे खुशी है कि लगभग 50 से अधिक विषयधारियों की स्वीकृतियां आ चुकी हैं और भी साधु उत्साहित हैं। हमारे आचार्य उपाध्याय मुनि गण्य आर्यिका माताएं लेक्चरर की उत्साहित हैं इसमें जुड़ने के लिए और हमारे प्रयास निरंतर चल रहे हैं। आचार्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव सबके लिए अमरता प्रदान करे, मृत्यु से जिताए और पूरी कोशिश चल रही है। 7 दिन का शिविर है, ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए आपको नियम सार का सार मिलेगा, समय सार का सार मिलेगा, प्रवचन सार का सार आपको प्राप्त होगा, पद्म पुराण का सार, पार्श्व पुराण का सार। आप ध्यान करना चाहते हैं, आपके लिए ध्यान योग प्राणायाम, आपके लिए जैन आयुर्वेद, निसर्गोपचार, आपको जैन वास्तु, जैन ज्योतिष, जैन मंत्र तंत्र, जैन धर्म का फंडामेंटल ज्ञान। आपके बच्चे हैं उनके लिए बाल बोध है, 5 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चों के लिए बाल बोध की पढ़ाई की जाएगी। तो 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बाल विकास है। उसके आगे 6 ढाला है, 6 ढाला के 1 से लेकर 2 भाग, 3 से लेकर 4 भाग, 5 से लेकर 6 भाग, द्रव्य संग्रह, मोक्ष शास्त्र, तत्पाठ सूत्र, कर्म कांड के 10 करण, जीव कांड के 14 गुणस्थान, ये सारा विषय आपको शिविर के माध्यम से प्राप्त होगा और हर एक बच्चा इसमें भाग ले सकता है। मुझे खुशी है कि अभी लगभग 5000 लोगों ने शिविर के फॉर्म भर दिए। आज हमारे जो शिविर का फॉर्म शुरू हुआ है उसका 5वां दिन है, फॉर्म आपको देकर के, और 5000 लोगों के फॉर्म भरे जा चुके हैं। 50 से ऊपर साधुओं की स्वीकृति, उनके पोस्टर बन चुके हैं, आपके पास में आ रहे हैं। हर दिन हमारे अनिकेत भैया अच्छे अच्छे पोस्टर बना करके भेज रहे हैं और वस्त्र भैया उसमें पोस्टर के साथ में फॉर्म को इनबिल्ट करते हुए साथ में आपको शेयर कर रहे हैं कि आप अपने अपने गुरु के फोटो को देखें और श्रद्धा जगाइए कि हमारे गुरु जब समय निकाल करके 24 घंटे में एक बार आहार लेकर के, पानी लेकर के आपको आहार, आपको स्वाध्याय कराने आ सकते हैं, ज्ञानामृत देने के लिए आ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। आप सभी अपने अपने फॉर्म भरिए और पुण्यार्जन कीजिए। आप जितना ध्यान रखना कि जितना जितना आप जीवन में परमात्मा को नमन करते रहेंगे और देव शास्त्र गुरु की वाणी का मनन करते रहेंगे तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर निरंतर भक्ति आराधना कर रहे हैं वे समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं, हर समस्या आपकी मिटती जा रही है। इसलिए ध्यान रखिए कि अपनी समस्या और कठिनाइयों का कारण आप किसी को ना ठहराएं। यदि आप दूसरों को मानते हैं तो आप अपनी समस्या और परेशानी को मिटा नहीं सकते हैं, बल्कि आप उस समस्या का समाधान स्वयं खोजने लग जाइए, कठिनाई स्वयं बाहर निकल करके आइए। जी, बहुत अच्छा महोत्सव है, सर्वोदय महोत्सव है, ज्ञानोदय महोत्सव है, शिक्षण का महोत्सव है। आज ये संस्कृति में पहली बार होने जा रहा है। हम लोग का सातिशय पुण्य है कि गुरुदेव ने हमें इशारा किया, आचार्य होकर दूसरा गुरुदेव का इशारा हुआ, उनका एक आशीर्वाद मिल गया और आचार्य श्री गुरुदेवानंद जी उन्होंने हिम्मत की, साथ में हम लोग खड़े हो गए और मुझे उन्होंने कहा कि अपने को चलना है। मैंने कहा ठीक है, अपन जो काम करेंगे साथ में करेंगे। और हम दोनों आचार्यों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को मैनेज किया है। संपूर्ण आचार्यों को विनय आह्वान किया है और अपने जो छोटे साधु हैं उनको प्रेम से उनको सभी को बुलाया है और सभी निरंतर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसलिए मान भावों हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ में लगे रहें। बिल्कुल आप सबका भाग्योदय है कि आप ज्ञानोदय में आ रहे हैं, जहाँ सबका उदय होगा, सर्वोदय होगा। ऐसे सर्वोदय में अपना भाग्योदय करने के लिए, ज्ञानोदय को पाने के लिए आप निरंतर अपना पुण्य संचय करते रहे। तो आपका पुण्योदय होगा, पुण्योदय होगा तो आपका भाग्योदय होगा, और जब भाग्योदय होगा तब जाकर के आपका ज्ञानोदय होगा, और जितना ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे तो आप सबका सर्वोदय होगा। उसको पाने के लिए आप निरंतर जुड़े रहें, लाभ लेते रहें। मेरा सभी के लिए खूब सारा आशीर्वाद है। ध्यान रखना कि अवसर और सूर्योदय, अवसर और सूर्योदय दोनों एक समान है। इसमें जो देर कर देता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। सूर्योदय के समय आप देर कर दी तो आप खो देंगे। ये अवसर आया हुआ है, एक अचूक अवसर आया हुआ है, इस अवसर को मत खोइए। अभी अपना सबसे पहले स्वयं का फॉर्म भर दीजिए, जितने आपके संबंधी परिचित हैं हर एक को प्रेरणा दीजिए, मैसेज कीजिए और फॉर्म भरा कर पुण्य संचय कीजिए। ज्ञानदान आप भी करते जाइए, जैसे हम ज्ञानदान कर रहे हैं। जितना आप करेंगे, ध्यान रखना, केवल ज्ञान ही पूरे संसार में एक ऐसा अक्षय तत्व है जो हर क्षण
हर अवस्था में, हर काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए निरंतर अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और ज्ञान का प्रचार बहुत बढ़िया। सुचेता जी, आपको खूब सारा आशीर्वाद है जो निरंतर आप प्रचार कर रही हैं और पुण्य संचय कर रही हैं। ऐसे आप निरंतर करते रहें और खूब आप आगे बढ़ते रहें। इसलिए 4 लाइन से बात को पूरा कर रहा हूँ, एंड करूंगा कि चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर। आपका चित्र ही नहीं चरित्र भी सुंदर हो, भवन ही नहीं आपकी भावना भी सुंदर, भवन ही नहीं आपकी भावना भी सुंदर हो, साधन ही नहीं साधना भी सुंदर हो, और दृष्टि नहीं आपका दृष्टिकोण भी सुंदर हो। तो सुंदर बनाने के लिए जो विशाल दृष्टिकोण के धनी हैं, ऐसे हमारे अनेक अनेक आचार्य ऋषि मुनि हमारे बीच में है। अभी आज आचार्य विश्व सागर जी हमारे बीच में आए, हम लोग का तिजारा में मिलन हुआ था। मैं दिल्ली से बिहार कर राजस्थान की ओर आ रहा था, तिजारा में आचार्य विश्व सागर जी थे, मैं बिहार कर रहा था। तो विश्व सागर जी ने कहा कि स्वामी जी आप रुकिए, और मैं यहाँ पर मुनि दीक्षा दे रहा हूँ, आर्य का दीक्षा दे रहा हूँ, पहली बार मैं आर्य का शुद्धि का दीक्षा दे रहा हूँ, मुझे इसका अनुभव नहीं है, और आपके साथ में आर्य का आस्था श्री माता जी दिल्ली दीक्षित हैं, उनका अनुभव इनको मिलेगा, हमारी दीदियों को मिल जाएगा, आप रुकिए। उनका निवेदन था। हम लोग 8 दिन साथ में रहे, बहुत प्रेम से मिलकर आनंद के साथ में रहे। वहां पर हम लोगों ने ग्रंथ विधान किया, आराधना पूजन की, और साथ में दीक्षा संपन्न वहां पर हुई। बहुत अच्छा महोत्सव वहां पर हुआ दीक्षा का। उसके बाद पुनः अभी हम लोग को मिलना हुआ है और संपूर्ण आचार्य मिल रहे हैं। मैं विश्व सागर जी के लिए साधुवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मेरे एक छोटे से आह्वान पर यहाँ पर आए और अपनी वाणी से उन्होंने संसार को कोरोना महामारी से बचने का, फंगस से बचने का उपाय बताया। स्वामी जी आपको पुनः 4 जून से लेकर 13 जून में जो होने वाला शिविर है, उसमें आपको 8वां अध्याय आपको पढ़ाना है। करबंदी की व्यवस्था आप समझाएंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी बात है। मेरी आपको इस शिविर के लिए शुभकामनाएं हैं कि अधिक से अधिक शिविरार्थी आपके शिविर में आए, आपकी क्लास में आए और खूब लाभ प्राप्त करें। आपके साथ जो मुनिराज वहां पर है, विशाल सागर जी, अन्य जो साधु हैं, उनको मेरा प्रति नमोस्तु, आपके लिए मेरा प्रति नमोस्तु, आपके साधुओं के लिए मेरा प्रति नमोस्तु, और जो आरिका माता जी हैं, शुलिका जी हैं, उनको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। जितनी दीदियां हैं, बहुत अच्छी दीदियां हैं, आस्था बीणा आदि जो दीदी हम पर जितनी दीदी हैं, बहुत अच्छी भक्ति दीदियों की है। पूरे 8 दिन हम लोग वहां पर रहे, खूब भक्ति से बाहर रहे किया। पूरे संघ को आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपके लिए मेरा प्रति नमोस्तु, और जितने भक्त आपके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आप कैसे हैं? आप ठीक है? हाँ सब ठीक है। हाँ, संघ में सभी आपके लिए नमोस्तु बोल रहे हैं। माँ विशाल सागर जी महाराज, माता जी, भक्ति वाती माता जी, शुल्का माता जी, दीदी है, सब आपको नमोस्तु। संघ में सब कैसा है, नमोस्तु। यहाँ पर हमारे मुनीषी विमल गुप्त जी, विनय गुप्त जी आपको नमोस्तु बोल रहे हैं। गणनी आरिका आस्था श्री माता जी, शुल्क धर्म गुप्त शांति गुप्त जी, शुल्क शांति गुप्त जी, शुल्का धनुष श्री माता जी, सभी आपको नमोस्तु कर रहे हैं यहाँ से। और जितने भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, आज वेदांत नगर के सभी भक्तों ने और आपके सारे चढ़ाया है, ये चढ़ाया है कि आप वाले आप यहाँ पर रहे, हम सब एक साथ महोत्सव संपन्न करेंगे।